प्रेस मीडिया का सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा और टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जी जो मेरे साथ बैठे हैं और हमारे सीनियर एसके शर्मा जी जो मेजर जनरल रिटायर हैं, डॉक्टर CM सेठ जी हैं, रमेश खजूरिया जी हैं और मैडम विजय गुप्ता है। आज एक स्पेशल इशू के ऊपर आपके समक्ष हम इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज समाज से कुछ मांगने के लिए हम जहाँ आए हैं, क्योंकि समाज तो बहुत कुछ सबको देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन आज जो चीज़ हम समाज से मांगेंगे वो समाज को अपने दिल से देनी पड़ेगी। आज आपके सामने आने का एक यूं ही ख्याल नहीं आया, एक बहुत बड़ी पीड़ा मन में उत्पन्न हुई, जिस पीड़ा को लेके आज हम समाज को ये दिखाने के लिए आए कि ये हमारी पीड़ा है। हमने जो ही देखा अपना होश संभाले हुए, काफ़ी इस वक्त हमारी एज हो गई, हम देख रहे हैं कि थोड़े समय से हमारी जो भाषा है उसमें चेंज आ चुकी है, हमारी जो भेष है, जो हमारा पहनावा है उसमें चेंज आ चुकी है, हमारे खान पान में चेंज आ चुकी है और हमारे कल्चर में चेंज आ चुकी है। हमारे साहित्यकार बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो नुक्कड़ डोगरी को मतलब कि हाईलाइट करने के लिए जो अपने काम करते हैं वो भी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज अभी तक नहीं जाग रहा है क्योंकि हमारे में कुछ त्रुटि है जो हम अपने आप को उस सांचे में डाल नहीं रहे हैं। आज उसी तरीके से, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे अगर कश्मीर में चले जाते हैं, हमारे वहाँ कश्मीरी भाई हैं तो अपने कल्चर को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अपने अगर वो 4 लोग घर में बैठे हैं तो अपना खान पान, अपना वेशभूषा सब बराबर होती है, अपनी बातचीत भी चाहे 10 लोग भी वहाँ बैठे होंगे, लेकिन अपनी ज़बान को भी वो उसी तरीके की करते हैं जो उनकी अपनी ज़बान है। इसी तरीके से हम अगर लंदन में चले जाएंगे, अगर हिमाचल का कोई बंदा वहाँ मिलेगा तो लंदन वाला पहचानेगा ही इज़ फ्रॉम हिमाचल, क्यों उन्होंने अपनी टोपी को कभी नहीं छोड़ा। अगर हम किसी भी कल्चर में चले जाएंगे, पंजाब में चले जाएंगे, हर एक ने अपना अपना मतलब कि अपना कल्चर को और अपनी जीवनी को संभाल के रखा है, अपनी भाषा को संभाल के रखा है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हम लोगों ने, हम डोगरे या डुग्गर देश के जो महान डोगरा कहलाते हैं, जहाँ इतने शूरवीर जहाँ पैदा हुए इस धरती से, डोगरा स्वाभिमान जिसे कहते हैं, NI की फ़ौज में जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो डोगरा थे। अभी जहाँ बहुत सारे सूरमा जिनके नाम अभी पंडित प्रेमनाथ डोगरा लेके आप चलिए, इनसे पीछे आप चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शहादतें देके इस देश को बचाया है, इस जम्मू संभाग को भी एक प्रतिष्ठा दी है, इसको संभाल के रखा है। मगर आने वाली पीढ़ी को ना डोगरा का पता है ना डोगरी का पता है। आज वही पीड़ा लेके हम आपके सामने आए हैं और एक मैसेज जो अपने डोगरा समाज, डोगरा कहने का मतलब जो डोगरा ये नहीं है कि डोगरा कोई एक पर्टिकुलर को कम्युनिटी है। डोगरा दोज आर लिविंग इन डुग्गर प्रदेश, दे आर डोगरा। उसमें मुस्लिम भी है, उसमें SC भी है, उसमें राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, महाजन भी है, जितनी भी जातियाँ जहाँ रहती हैं वो सब डोगरा है। पहले वो डोगरा है, फिर वो जातियाँ हैं। तो हमारी सबसे यही निवेदन है कि आज हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को वो स्वभाव मिले और हमारी आने वाली पीढ़ी के माध्यम से ये डुग्गर प्रदेश हमेशा के लिए जिंदा रहे। तो मांगने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है कि अपनी भाषा, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें कि अपनी भाषा को चाहे हफ्ते में एक दफ़ा अपने घर में बैठ के पूरी डोगरी में बात करें। डोगरी की जो अपने स्वादिष्ट हमारे खाने होते हैं, हम तो बाहर के जाते हैं, टमाटो लेके बाज़ार से मंगवा के खाते हैं, हम फॉरेन की चीज़ें लेके उनको पसंद करते हैं, लेकिन फॉरेनर आज हमारी ड्रेस भी पसंद कर रहे हैं और हमारा खाना भी पसंद कर रहे हैं। आज हमारी पंजाबी हवेली खुलती है, वहाँ लाइन लगा के हम बैठते हैं। अगर डोगरा हवेली होगी तो हम वहाँ जाके भी देखेंगे डोगरा डिशेस क्या होती हैं। बोले इन चीज़ों को हम अहमियत देने के लिए हम सब इकट्ठे हो जाएं और अपने अंदर, क्योंकि ये कहने की बात नहीं है, मैं आपको कहूँगा आप मेरी बात मान के मत करना, आप मन में सोचना कि क्या ये बात सही है, हमें इसे डोगर देश को और डोगर समाज को आगे बढ़ाना है या डोगरी को जिंदा रखना है या डोगराओं का मान सम्मान रखना है, तो हमें इन चीज़ों के साथ निकलना पड़ेगा। जब मन से आपको करना पड़ेगा कि हम यही मैसेज एक देने के लिए जहाँ बैठे थे कि कम से कम हफ्ते में है एक दिन, अब तो 2 दिन तो एक दिन डोगरा डे मनाया जाए। छुट्टी वाले दिन को डोगरा डे मनाया जाए। उस दिन घर में जितने भी घर का मुखिया जो है वो डोगरा लिबास, डोगरा पगड़ी पहने, जो औरतें हैं घर की हमारी बहनें हैं, अच्छा वो डोगरा सूट पहने। आप देखो आपके डोगरा सूट का, आप जब डोगरी ड्रेस पहनोगे उसका फैशन दुनिया अपनाएगी। आप दुनिया का फैशन अपनाना छोड़ दो,
दुनिया के फैशन में क्या क्या छुपा हुआ है वो आप लोगों को नहीं मालूम है। आप कुछ भी देखते हो उसको अपना लेते हो, उसको फैशन समझ के पहन लेते हो, लेकिन जब आपका डोगरा लिबास आपने पहना होगा वो इतना सुंदर है, अपने जिस्म को ढकने वाला है और एक सभ्य इंसान लगता है। उसमें जब वो आप पहनोगे तो उससे दुनिया आपको आजमाएगी, दुनिया आपको देखेगी और दुनिया आपके नक्शे कदम पर चलेगी। इसी तरीके से हमारी खाना पाना जो भी है वो भी हम एक दिन अपने घर में वही स्वादिष्ट खाने बनाएं। बच्चे हमें पूछेंगे कि ये क्या है, बबरू क्या होता है, खमीरा क्या होता है, कीहूर क्या होता है, तो उनको हम बताएं कि ये हमारा डोगरा कल्चर है, यही हमारा खान पान होता था, इसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। आज सब काम अपने अपनी तरह कर रहे हैं। मैं तो अपनी ये बात खाली एक इंट्रोडक्शन करनी थी। हमारे जोरावर सिंह जी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस डोगरी कल्चर के लिए, नाटक लोग करवा रहे हैं अपनी जेब से पैसा खर्च करके, ताकि घर घर में नुक्कड़ नुक्कड़ में जाके डोगरी का प्रचार हो। बहुत सारा काम मैं इनको भी कहूँगा कि क्या क्या ये काम कर रहे हैं वो भी आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे। हमारे शिव कुमार शर्मा जी है, इन्होंने डोगरी के लिए गवर्नमेंट के साथ ये भिड़े हैं, वहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ पास भी गए, गवर्नर के पास भी गए कि डोगरी को किस तरीके की अहमियत देनी है। तो इस तरह हर आदमी अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारे राइटर्स जो है बहुत सारे जिनको पद्मश्री मिला है बहुत काम कर रहे हैं। आज भी हमारे कुछ राइटर पद्मश्री मोहन सिंह जी और कुछ काफ़ी उनके साथ लोग बसंतगढ़ गए हुए हैं, वहाँ भी डोगरी का प्रचार मतलब कि हो रहा है। और आज मालो राम जी को पद्मश्री मिला है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन समाज को ग्रहण करना है, समाज को खड़ा होना है। समाज जब अपने आप को समझेगा कि मैं डोगरा हूँ तो उसे डोगरे की हर चीज़ अच्छी लगेगी। मैं इतने ही शब्द कहते हुआ मैं जोरावर सिंह